राजस्थान का वृहद भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो जो ये वाला जो क्षेत्र, जैसे कौन सा ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये कौन सा, इसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इस क्षेत्र की बात करें तो ये मैदानी प्रदेश है। कौन सा है, ये मैदानी प्रदेश। और ये वाला जो क्षेत्र अगर बात करें तो ये हाड़ौती का पठार है। कौन सा है, हाड़ौती का पठार। तो ये चार भागों में राजस्थान को विभाजित किया है। सबसे पहले मरुस्थलीय, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश और चौथा है हाड़ौती पठार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहला जो प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम कहते थे थार का मरुस्थल। सबसे पहले इसको क्या कहते थे, थार का मरुस्थल। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में स्थित विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम क्या कहते थे, थार का मरुस्थल। की उत्पत्ति की बात करें तो नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा चतुर्थ युग के प्लीस्टोसिन काल में तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई थी। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले नूतन महाकल्प, महाकल्प कौन सा है, नूतन, और नियोजिक एरा चतुर्थ युग के प्लीस्टोसिन काल में इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें सर सिरिल फॉक्स तथा बेलेपर्ड फोर्ड के अनुसार बात करें तो टर्शियर काल, साइनोजिक एरा, तृतीयक महाकल्प थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे था। चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसिन काल में समुद्र के निरंतर पीछे हटने, सूखने, मानवीय क्रियाकलापों जैसे अतिचारण, निर्वनीकरण, मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण मरुस्थलीय दशाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। मतलब दो विद्वान हुए थे, डॉक्टर सरिल फॉक्स और बेलेन फोर्ड के अनुसार इन्होंने ये कालक्रम बताया था, ठीक है। उसके बाद में थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। थार का जो मरुस्थल है वो 33 सागर का क्या है, अवशेष है, जिसके प्रमाण निम्नलिखित माने गए। सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झील, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जितने भी जो झीलें वो सब कैसी है, खारे पानी की है। टर्शियर कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के हमें क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। जैसलमेर के कुलधरा गांव में वेल मछली के क्या मिले, हमें अवशेष मिले। कुछ भूगोल विशेषज्ञों की मान्यता है कि थार का जो मरुस्थल है सारा मरुस्थल का क्या है, भाग माना जाता है। जो थार का जो मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल का भाग माना जाता है, परंतु ये मान्यता असत्य है, क्योंकि थार के मरुस्थल में माइकोसिस्ट चट्टानें मिलती है। थार के मरुस्थल में कैसी चट्टान है, माइकोसिस्ट चट्टानें, जबकि सारा मरुस्थल में माइकोसिस्ट चट्टानों का क्या अभाव मिलता है। जैसलमेर के आकलगांव राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष भी हमें वहां से मिलते हैं, ठीक है, जबकि सहारा के मरुस्थल में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले। थार के मरुस्थल के विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले थार के मरुस्थल की विस्तार की बात करें तो जो थार का जो मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां बड़ा मरुस्थल है। विश्व में कौन सा स्थान है, 17वां, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में इसका विस्तार है। भारत में थार के मरुस्थल का जो सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो राजस्थान में, तथा न्यूनतम विस्तार की बात करें तो हरियाणा राज्य में है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%, जबकि राजस्थान में मुख्य मरुस्थल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये याद रखना। आगे बात करें तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य माना गया है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का जो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। थार के मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो 740 किलोमीटर तथा चौड़ाई की बात करें 300 से 360 किलोमीटर तक मानी गई है। पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग समुद्र तल से 60 से 360 मीटर ऊंचा है। थार के मरुस्थल का ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर माना गया है। प्रशासनिक दृष्टि से थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले स्थित है, जिसमें कि सबसे पहला जो जिला है श्री गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा चूरू और चौथा है झुंझुनू। उसके बाद में सीकर जिला, नागौर जिला, जोधपुर जिला, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले है। थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करेंगे। जो थार का मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान माना गया है। इस कारण इसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। प्रश्न आता है धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो थार के मरुस्थल को। थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कि अगर बात करें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास की संभावना के कारण इसे विश्व का शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस की संज्ञा भी इसी को दी गई है। थार का मरुस्थल भारत में स्थित न्यून वायुदाब का क्या है, केंद्र माना गया है। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है, तथा ऋतु चक्र को क्या करता है, नियमित भी करता है। थार का मरुस्थल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व न्यूनतम जनघनत्व वाला क्या है, भौतिक प्रदेश माना गया है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें
थार के मरुस्थल में टर्शियर कालीन अवसादी चट्टानों की क्या है प्रधानताएं, जिसमें कि जीवाश्म खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि के भंडार भी हमें पर्याप्त रूप से मिलते हैं। बाड़मेर का गुड़ा मालानी क्षेत्र जो कि पेट्रोलियम पदार्थ के कारण प्रसिद्ध माना गया है। जैसलमेर का साहगढ़ सब बेसिन प्राकृतिक गैस के यहाँ भंडार मिले। और बीकानेर नागौर बेसिन पूनम क्षेत्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के हमें वहाँ से भंडार भी मिले। जैसलमेर का सोनू क्षेत्र की बात करें तो चूना पत्थर के हमें वहाँ से क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। उसके बाद में थार के मरुस्थल में कई विंध्य क्रम, राइलोक्रम, देली क्रम, बुंदेलखंड, नीच क्रीटकालीन चट्टानें भी पाई जाती है, तो ये भी चीज याद रखनी है। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा का विस्तार है। मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एंटीसॉल और एरिडोसॉल मृदा भी पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, नहरें, तथा प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर जिसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा गया है। थार के मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति जिसमें कि जीरोफाइट्स भी पाई जाती है, ये भी प्रश्न आता है, जीरोफाइट्स कहाँ पाई जाती है, तो थार के मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में मुख्यतः खरीफ की फसल का अधिक उत्पादन किया जाता है, मतलब इसमें खरीफ की फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी की बात करें तो लूणी नदी, थार के मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है, लूणी नदी। उसके बाद में अगर बात करें थार के मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, जिससे कि कहते हैं थली। अब थली कहते हैं थार के मरुस्थल का जो स्थानीय नाम को हम क्या कहते हैं, थली कहते हैं। दोहरे की बात करें, मरुस्थल में पाई जाने वाली रेतीली ब्लू मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दोहरे कहा जाता है। लू की बात करें तो थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन, जो स्थानीय गर्म पवन का क्या है उदाहरण, उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। स्थानीय पवन की बात करें तो तापमान तथा वायुदाब में विषमता के कारण किसी स्थान विशेष से चलने वाली स्थानीय पवन दो प्रकार की होती है, जैसे कि गर्म पवन और ठंडी पवन। अब भभूलिया की बात करें तो थार के मरुस्थल में आकस्मिक आने वाले वायु के चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भभूलिया कहा जाता है। उसके बाद में आगे बात करेंगे चक्रवात की बात करेंगे, किसकी, चक्रवात की बात करें तो चक्रवात का मतलब होता है कि ग्रीष्म ऋतु में केंद्र में अधिक तापमान एवं निम्न वायुदाब के कारण पवन जो है तीव्र गति से परिधि बाहर से केंद्र की ओर गति करती है तथा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, इस अवस्था को चक्रवात कहा जाता है। मावट की बात करें तो थार के मरुस्थल में शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट जो होता है रबी की फसल गेहूं के लिए अधिक उपयोगी है, इस कारण मावट को गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में अगर बात करें पूर्वैया की बात करें तो ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा में आने वाली मानसून हवाओं को स्थानीय भाषा में पूर्वैया भी कहा जाता है। पूर्वैया जो है राजस्थान में अधिकांश जिलों में 90% क्या करती है, वर्षा करती है। रन की बात करें, बालू का स्तूपों के मध्य स्थिति दलदली क्षेत्र रन, टाट, तल्ली अभिनीति कहलाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो रन है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसके बाद में धोब की बात करें तो धोब रन क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा जो रन क्षेत्र वो धोब। बालसन की बात करें तो पलाया के सूखने से निर्मित जो मैदान कहलाता है वो क्या कहलाता है, बालसन कहलाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो एग्जाम में से प्रश्न आता रहता है। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में मरुस्थल की प्रकार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, वेलकम।